बहुत अहम कंसर्न सब्जेक्ट है कि जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर और जम्मू कश्मीर के जो असेंबली है उनके चीफ मिनिस्टर जो है उनका पावर जो है आप डाइवर्जन देखते हैं यकीनन। मुझे याद है कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रूल कर रहे थे तो उमर अब्दुल्ला साहब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे, बल्कि बाकी लीडर भी करते थे। लेकिन जब खुद वो सत्ता में आ गए, जब आप पावर में आते हैं उसके बाद यकीनन चूँकि ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद आपको कई चीज़ें देखनी है और चीफ मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि कुछ वक्त और चाहिए जिसके बाद हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो कलमदान है उनका इस्तेमाल कैसे होगा, कितना होगा और इसका दायरा इख्तियार कितना होगा। लेकिन यकीनन जब आप जनता की बात करते हैं, पानी, बिजली, सड़क, सेहत, शिक्षा सेंटर्स, कितने ही इश्यूज़ हैं जिनको लेकर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला से उम्मीदें लगाई जा सकती थी। लेकिन ये उम्मीदें अब बाहर नहीं आई क्योंकि आप एक तरफ पावर कॉरिडोर को आप दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। मुझे लगता है कि जमहूरियत में यही कहा जाता था कि जब कोई जीत के आता है, जब जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनते थे तो एक वर्किंग ग्रुप्स बने हैं, पास्ट में कैदियों को छोड़ा गया है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बड़ी लेवल की उठाई गई हैं। लेकिन इस हुकूमत में अभी तक वो आसार नज़र नहीं आए और मुझे लगता है कि खुद हुकूमत परेशान है, जो वज़ीर हैं, जो MLAs हैं, वो खुद परेशान है कि हम हैं भी या नहीं है। इसलिए कुछ वक्त शायद और दरकार है उमर अब्दुल्ला साहब को या बाकी जितने भी गवर्नमेंट अफेयर देख रहे हैं। लेकिन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को भी, मरकज़ को भी देखना चाहिए कि आप इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कराते हैं, उसके बाद ये जो इलेक्शन हुए इसका लाभ अगर आम आदमी को नहीं मिलता तो इसका शायद नफ़े के बजाय नुकसान की तरफ आम आदमी जाते हैं। मैं आम आदमी की बात करूं, जनजीवन में जब आम आदमी की हम बात करते हैं यकीनन वो समझने से कासिर है कि आपका कहाँ पर है, ये वज़ीर आला कहाँ पर है, आपका कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ पर है, आपका होम मिनिस्टर कहाँ पर है, कौन चला रहा है, किसको चला रहा है। यकीनन बाइफरकेशन के बाद, स्टेट को हिस्सों में, टुकड़ों में तकसीम करने के बाद इसको जोड़ना भी एक बहुत बड़ा फ़न होगा। और जब आप पॉलिटिकल स्ट्रीम की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके बाद राजभवन और जम्मू कश्मीर के सचिवालय के बीच में आपको यकीनन एक चैनल पैदा करना होगा जिसमें आपने इख्तियार तफवीज़ करने होंगे, डिफ़ाइन करने होंगे कि जनाब स्टेटहुड के वापस आने तक या आर्टिकल के वापस आने तक इस तरह से मामला चलेंगे। लोग बड़े परेशान हैं।